हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इम्पॉर्टेंट एंगल्स के बारे में। जो हमारे पास आवश्यक एंगल्स हैं उनका टेबल कैसे बनाएं उनका और याद कैसे रखें। एग्जाम में भी काफ़ी आता है। इम्पॉर्टेंट एंगल कौन कौन से हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनका अगर हम टेबल बनाना चाहें कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, या तो आपको टेबल बुक से देख के लर्न करना पड़ेगा और या तो एक ट्रिक सीखिए ताकि इसको आप बना सकें अच्छी तरह से। तो हमारे पास ट्रिक क्या है इसके पास, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, उनको फॉलो करेंगे। जैसे कि पहले संख्याओं को 0 से लेकर के 4 तक लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4 अलग अलग कॉलम में 0 से लेकर नंबरिंग को लिख देना है। फिर सबके नीचे 4 से डिवाइड कर देना है। सबके नीचे 4 से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद सबका रूट कर देना है, स्क्वायर रूट, यानी कि सबका वर्गमूल कर देना है। अब जो मान आ गया सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हम लोग यहाँ फिल कर देंगे इन बॉक्स के अंदर। जैसे 0 का रूट कितना होता है 0 और 4 का रूट 2 होता है, लेकिन 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा आंसर 0 आएगा। अगर हम 0 को डिवाइड करें 4 से कितना आएगा 0 आएगा, और 0 का रूट 0 होता है तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा 1 का रूट कितना होता है 1 और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। 60 के नीचे इसके नीचे लिखिए साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। अब निकालना साइन 45 का मान। अच्छा 2 को हम लोग से पहले आंसर कर लेंगे। अगर ऐसे 2 1 2 और 2 2 4 नीचे आएगा 2, नीचे आएगा हमारे पास 2 आएगा। तो 1 का रूट कितना होता है 1 और रूट 2 का रूट कितना होगा रूट 2 ही लिखना पड़ेगा हमें। और कितना हमारे पास है इसका मान लिखेंगे। रूट 3 का रूट कितना होता है रूट 3 होता है, और 4 का रूट कितना होता है 2, तो 2 लिख दिया। उसके लिए हमने 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, आएगा 1, और 1 को रूट से बाहर करेंगे तो भी यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे हम साइन का पूरा निकाल दिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, ऐसे करके निकाल देंगे। उसके बाद बारी आई कॉस की। तो कॉस क्या होता है साइन का ही रिवर्स होता है। साइन को आपने ऐसे लिखा, कॉस को लिखने के लिए अंतिम से शुरू तक लिख चले आएंगे। जैसे कॉस का मान लिखना था, अंतिम मान उठा के आगे देंगे, कॉस का मान हो गया। कॉस दूसरा मान लिखना तो ये किसका है साइन 30 का मान, तो उस उधर से दूसरा लेंगे, रूट 3/2 हो जाएगा इसका मान। हमको इसका लिखना है तो 1/2, तो यहाँ बन गए, उसी को यहाँ लिख देंगे, उसी का रिवर्स ऑर्डर लिख देंगे, क्रम से लिख देंगे 1/2 और इसका 0। जो साइन का था उसी में कॉस का लिखना है तो उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे और हमारा ये हो जाता है। अब आते हैं टैन के ऊपर। तो टैन का कैसे लिखा जाए। टैन के लिए आपको एक फार्मूला जानना पड़ेगा। जैसे टैन इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या होता है टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब जो साइन का मान आया है वो ऊपर होगा और टैन कॉस का मान नीचे लिखेंगे। सॉल्व करके जो आएगा वही इनको टैन भाग देना है। कैसे, देखो साइन का मान कितना 0 तो ऊपर 0, और कॉस का मान कितना 1 तो 1 नीचे, और 0/1 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। आपने इसका मान निकाल दिया। अच्छा अब इसका निकालना है, साइन ऊपर कॉस नीचे करना है। तो 1/2 और से काटेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होगा, नीचे से नीचे कैंसिल, बचा 1/√3 बच गया। ये आपका हो जाएगा tan 30 का मान। इसका करेंगे, दिख रहा सेम ऊपर भी साइन भी वही है कॉस भी वही है, साइन भी वही है कॉस भी वही है, तो दोनों कैंसिल होगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ देख रहा नीचे रूट 2 कैंसिल हो गया, ऊपर का बचा √3 बचा, √3 लिखो। अब यहाँ क्या आएगा 1/0 हो रहा है, यानी साइन ऊपर कॉस नीचे। साइन का मान कितना 1 और कॉस का मान कितना 0, तो 1/0 लिखेंगे। जब हम इसको अगर हम ऐसे लिख दें 1/0 लिखेंगे कितना आएगा इन्फिनिटी हो गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ लिख देंगे लोग नॉट डिफाइंड के लिए कोई नंबर फिक्स नहीं है क्या आएगा। अच्छा tan का निकल गया, अब cot का निकालना है। cot कैसे आएगा, तो tan cot निकालने के लिए tan को रिवर्स कर देना है, tan का रिवर्स ऑर्डर लिख देना है तो tan निकल जाएगा cot के लिए। तो लास्ट में क्या है इनफाइनाइट,
तो यहाँ लगा दो नॉट डिफाइंड। उसका लास्ट में क्या है यहाँ पर सेकेंड लास्ट 3, ये मिडिल वाला क्या 1 तो 1, ये यहाँ जाएगा 1/√3 और इसका मान यहाँ गया। तो दिख रहा है tan का निकला, cot उसका रिवर्स होता है वो निकल गया। अच्छा sec निकालना है, sec कैसे निकालेंगे? अच्छा एक फार्मूला और आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, जैसे sec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, यानी cos वाले का रेसिप्रोकल उसका ऊपर का नीचे रेसिप्रोकल होता है sec, यानी जितना ही रहेगा उसको अपॉन करके लिख देंगे, जितना दिया रहेगा इस सबको अपॉन 1 अपॉन करके लिख देंगे और हमारा मान आ जाएगा। जैसे लिखा 1/1 है, cos 0 का मान कितना 1 है, तो sec 0 का मान कितना हो गया 1 के नीचे 1 लिखेंगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा। दूसरा देखते हैं √3/2, तो हमने क्या पढ़ा sec निकालने के लिए 1 अपूर्ण के नीचे कितना √3/2 नहीं तो होगा। जब इसको रिवर्स करेंगे तो नीचे वाला का जाता है ऊपर, तो हो गया 2/√3, यहाँ आ जाएगा 2/√3। अच्छा यहाँ निकालेंगे, यहाँ भी जब इसको नीचे लिखेंगे तो ये क्या होगा पलटेगा 1/√2 है, आपको निकालना है इसका मान, तो 1 ऊपर और कितना दिया 1/√2 नीचे, ये नीचे का रूट जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा यहाँ पर √2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका भी करेंगे 1/√2, तो यहाँ भी इसका, तो इसको नीचे का ऊपर करेंगे तो यहाँ पर मान आएगा 2, sec इसका मान आ गया 2 आ गया, और लास्ट में इसका करेंगे तो ये 1/0 होगा। याद रखना है, हम जान रहे हैं cos इसका मान 0 होता है, इसका मान निकालना है, यानी कि 1/0 और 0 से डिवाइड करेंगे 1 में कितना आएगा फिक्स नहीं है, नॉट डिफाइंड। यहाँ भी क्या लिखेंगे इनफाइनाइट लिख देंगे, काफी आसान है। बहुत अच्छा, इस तरह से अगर को cosec निकालना है cosec, तो जो sec निकला उसी का रिवर्स कर दो, sec का रिवर्स कर देंगे तो cosec निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर लास्ट में नॉट डिफाइंड है, यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड, यहाँ पर 2 दिया 2 लिख दो, बीच में √2 है √2 लिख दो, इसको यहाँ लिख दो 2/√3 यहाँ हो गया, और 1 का क्या हो जाएगा लास्ट में। यानी दिख रहा है कि इसका रिवर्स ये होता है, इसका रिवर्स ये होता है, इसका रिवर्स ये होता है। ऐसे करके आप कोई भी टेबल तैयार कर सकते हैं, एग्जाम में जब आएगा अगर आपको नहीं लर्न है तो आप ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से टेबल को तैयार कर सकते हैं।